नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती है। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। नमस्कार। आज 38 वर्ष के सेवा काल के बाद मेरे पुराने मित्र श्री सारस्वत जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं श्री सारस्वत जी को, मिसेस सारस्वत को एवं उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री सारस्वत जी और मेरा बैंकिंग कैरियर एक ही दिन, एक ही स्थान पर एक साथ शुरू हुआ। हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। श्री सारस्वत जी अपने बेहद सरल स्वभाव के कारण, अपने विनम्र स्वभाव के कारण सभी के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहते हैं। मुझे खुशी है कि ये मेरे एक अच्छे मित्र हैं। रिटायरमेंट जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम सभी को एक दिन रिटायर होना है और हम सभी को एक दिन यहाँ पहुँचना है। इस अवसर पर मेरा श्री सारस्वत जी से अनुरोध है कि आप जीवन की इस दूसरी पारी को बहुत खुशी से, पूरे उत्साह के साथ और सकारात्मक सोच के साथ बिताएं और अपने वो सभी कार्य, अपने वो सभी सपने पूरे करें जो सेवा काल के दौरान अधूरे रह गए। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और अवसर मिले तो जरूर 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 हम दोबारा मिलें। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे अनुज कृष्ण कुमार के सेवानिवृत्ति के अवसर पर मेरी अंतरात्मा अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए अति इच्छुक है। उसकी परिणति कृष्ण कुमार को भगवान कृष्ण के गीता के वचन अध्याय 3 श्लोक संख्या 22 से प्रारंभ करता हूँ, जो इस प्रकार है। न मे पार्थास्ते कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तव्यम वर्तम एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का भाव है, न ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। इसी प्रकार कृष्ण कुमार भी अपने स्वभाव से किसी भी कार्य का विच्छेद न करते हुए आवश्यकता अनुसार सभी की यथासंभव सहायता करने को तत्पर रहते हैं और ये इनकी प्रवृत्ति भी है। किसी भी कार्य को ये भेद नहीं किया कि ये कार्य मुझे करना है या नहीं करना है। जिसमें भी किसी को आवश्यकता हुई उसको पूर्ण सहयोग किया, ये इनका सबसे बड़ा गुण है। और मैं चाहता हूँ कि इनके आगे आने वाले जीवन में भी जो अंतिम सोपान है उसमें अधिक आश्वस्त और भय मुक्त होकर विराटता की ओर अग्रसर हों। इसके लिए मैंने इंग्लिश के पोएम के द्वारा एक संदेश देना चाहता हूँ। It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. She looks back at the path she has traveled from the peaks of the mountains, the long winding roads crossing of forests and villages, and in front of her she sees an ocean so vast
That to enter there seems nothing more than to disappear forever. But there is no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The river needs to take the risk of entering the ocean, because only then will fear disappear, because that is where the river will know it is not about disappearing into the ocean but of becoming the part of the ocean. इसी प्रकार से जीवन में जो अंतिम सोपान है इसको पूर्णता की ओर प्राप्त करना है, और आशा है इसी प्रकार से इसका पालन करते हुए सुखी एवं संतुष्ट जीवंत होकर पूर्ण करके अपने जीवन को पूर्ण करना है। भगवान तुम्हें व तुम्हारे परिवार पर अपने आशीर्वाद की वर्षा हमेशा करता रहे। धन्यवाद। Hello everyone, Balaji here. First of all, I would like to thank you for giving me a chance to share few words about my dear friend Saraswati. The beautiful journey started in the year 1993. That was the time when I realized the fact of how a friendship can become a wonderful family. We as a family started to visit very often, just like how a close relative does. Your family made us to feel like Agra was no more a new place for us. I still remember how we were in search for your daughter's costumes for our school function. And that is totally unforgettable. It was so hard for me to leave Agra in 1996, as I was so worried to miss such a nice friend. But the best part is our relationship became much more strong in the last 24 years, Saraswati. And coming to your professional life, when we worked in GOD Mandi Agra branch, I really enjoyed the way you work and your fabulous public relationship that brought lot of very good HRA customers to our branch. Saraswat, everybody remembers August 15th as Independence Day. But I always used to and will remember only as your birthday, Saraswati. All the very best for your happy and healthy retirement. Thank you. Hello Saraswati, how are you? I came to know that you are retiring today after completion of nearly 3.5 decades, more than 3.5 decades I feel so. On this occasion, I recall your association with me. Though our association is only 2.5 years, it went very well. I have a lot of memories, good memories about you, not only official but also personal. And because of your good nature, I am aware that your family is well settled, you got good children, both were settled, and you have fulfilled all the family responsibilities well before the retirement, and you are retiring very peacefully. It is very rare that one can complete all the responsibilities before retirement. And because even after retirement, I don't think any problem for you for time pass, because you are having a good number of friends and relatives at Agra. Because of your nature, you will make friends so quickly, you will help them and they will keep remembering you. So I don't think there will be any problem after retirement also. I think you can take care of your family well.
On this occasion, I am making you clear that whenever I come to Agra, I will be staying at your house only. Please take care. Moreover, God permits, we will come. You come to Agra soon. And on this occasion, I pray God that God bless you with good health and happiness for another 40 years at least. Finally, I wish you all the best and happy and healthy retirement. All the best. बैंकिंग सफर जीवनी मंडी शाखा से 1982 में शुरू किया था। कुछ समय पश्चात सारस्वत जी ग्वालियर से ट्रांसफर होकर आ गए। उस समय हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग करके काम करते थे। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे। सोशलाइजिंग का साधन केवल और केवल एक दूसरे के घर जाना आना ही था, जिसके कारण हम लोगों की पारिवारिक घनिष्ठता हो गई थी। देखते ही देखते इतना समय बीत गया कि आपका सेवानिवृत्त का समय आ गया। सारस्वत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति है, न कि पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से। मैं आपके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। हमारे प्रिय साथी श्री कृष्ण कुमार सारस्वत जी लगभग बैंक को अपनी 38 वर्षों तक सेवाएं देने के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने बैंक को हमेशा अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। हालांकि उनको देख करके नहीं लगता कि वो सेवानिवृत्त हो रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने योग के द्वारा अपने आप को अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ लंबे समय तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम उम्र होते हुए भी सारस्वत जी मेरा हमेशा बड़े भाई की तरह सम्मान करते हैं। मैं उनके स्वस्थ, संपन्न व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ तथा ये आशा करता हूँ कि वो भविष्य में भी अपने आप को योग के द्वारा पूरी तरह स्वस्थ रखेंगे और हम सबको भी इसके बारे में गाइड करते रहेंगे। Hello, I understand Mr. Saraswat ji is retiring from services of the bank on 30th of this month. On this occasion, I recollect the days we had together at Agra. We had some great colleagues like S.D. Sharma, M.C. Jain, A.K. Agarwal, A.K. Sharma, M.K. Sharma, Pachuri, and some other friends also. I do not recollect their names now. We had a great time there. Up till 1992, we worked together there. Subsequently, I got a transfer and came back to Kerala. Even after coming to Kerala, I had a second innings at our Farrukhabad branch in UP, where I worked during 2008 to 2011. I understand that Mr. Saraswat ji also worked there subsequently. It's a coincidence. Actually, he worked there after my working there. On the occasion of his retirement, I, along with my family, wish him a happy, healthy, peaceful and contented retire life. Thank you, Krati, for giving me an opportunity to speak a few words on this occasion.